गुड इवनिंग। चलिए आज हम एक न्यूज़पेपर की क्लिप पढ़ते हैं जिसका नाम है नो अदर लैंड। सबसे पहले वोकैब देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लिप को पढ़ेंगे। इसमें एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाउन है। इसका मीनिंग है द फोर्स रिमूवल ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम, यानी उनके घरों से अगर ज़बरदस्ती लोगों को हटाया जाए तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और लफ्ज़ है कम्युनिटी, ये भी नाउन है। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग कॉमन इंटरेस्ट। कम्युनिटी किसे कहते हैं? लोगों की एक गिरोह, इन द सेम प्लेस, जो रह रहे हैं एक सेम जगह में या उनका फिर रहने का इंटरेस्ट एक हो। डॉक्यूमेंट्री ये भी एक नाउन है। अ फिल्म और टेलीविज़न प्रोग्राम प्रेजेंटिंग रियल लाइफ इवेंट्स, यानी ऐसा फिल्म जो रियल लाइफ इवेंट को अगर पेश करे, दर्शाए, तो उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। फीचर फिल्म ये भी नाउन है। अ फुल लेंथ फिल्म यूजुअली फॉर इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेटिव पर्पस, जो इंटरटेनमेंट के लिए हो या इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए, तो उसे फीचर फिल्म कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और स्ट्रगल, झगड़े को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अक्यूज्ड वर्ब है। ब्लेम समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ गलत करने के लिए किसी पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उसे अक्यूज कहते हैं। ब्लॉकिंग, ब्लॉक वर्ब है। प्रिवेंटिंग और स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंटिंग बचाना या रोकना, समथिंग फ्रॉम हैपनिंग किसी चीज़ को या होने से बचाना, तो उसे ब्लॉक करना कहते हैं। एक्टिविस्ट नाउन है। अ पर्सन हु कैंपेन फॉर पॉलिटिकल और सोशल चेंज, समाजी या सियासी बदलाव के लिए अगर कैंपेन करे तो उसे एक्टिविस्ट कहते हैं। जर्नलिस्ट आप जानते हैं। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न और अदर मीडिया, अगर न्यूज़पेपर के लिए कोई काम करे तो उसे जर्नलिस्ट कहते हैं। इंक्रोचमेंट द एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग ऑन समवन्स स्पेस और राइट, किसी की जगह या किसी के हक को दबा लेना, उसे कहते हैं इंक्रोचमेंट, मतलब अतिक्रमण करना या फिर उसको नाजायज़ तौर पर कब्जा कर लेना। सेटलर नाउन है। पीपल हु मूव टू अ न्यू प्लेस एंड इस्टेब्लिश अ कम्युनिटी, जो लोग नए जगह पे जाते हैं और वहाँ अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं तो उन्हें सेटलर कहते हैं। पैरेलल एडजेक्टिव है ये। हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड सिमिलर इन सम वे, जो सेम टाइम में हो रहा हो और सिमिलर हो सम वे, कुछ तरीकों से, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल, जो समानता जिसमें होती है। रियलिटीज़ नाउन है। द एक्चुअल कंडीशन और फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन का या फिर फैक्ट का जो एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल हालत है, उसे रियलिटी कहते हैं। कन्फाइंड एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है, दोनों तरह से यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू अ सर्टेन स्पेस, यानी किसी खास जगह से किसी को रोक दिया जाना, लिमिट कर दिया जाना उसके लिए, या रिस्ट्रिक्ट कर देना, तो उसे कहते हैं कन्फाइंड। टेरिटरी एन एरिया ऑफ लैंड अंडर कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप और गवर्नमेंट, यानी वो जगह जो किसी खास ग्रुप या गवर्नमेंट के कब्जे में हो, तो उसे कहते हैं टेरिटरी। फ्रेजल वर्ब, इसमें एक लफ्ज़ है, वर्ड है टेयर डाउन। इसका माना टू डिमोलिश और डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना, तो उसे कहते हैं टीयर डाउन। एक एग्जाम्पल है, द सोल्जर्स टोर डाउन होम्स, सिपाहियों ने घरों को गिरा दिया। अपील टू मेक सीरियस रिक्वेस्ट टू समवन, किसी से रिक्वेस्ट करना। दे अपील टू द वर्ल्ड टू हेल्प, उन लोगों ने दुनिया से हेल्प किया, दुनिया से अपील किया, टू हेल्प मदद करने के। ब्लॉक ऑफ टू स्टॉप और प्रिवेंट एक्सेस, रिलेटेड टू ब्लॉकिंग अ सॉल्यूशन। ब्लॉक ऑफ किसे कहते हैं? टू स्टॉप रोक देना, या एक्सेस से प्रिवेंट रोक देना, यानी एक्सेस ही ना मिल पाए, वहाँ तक पहुँच ही ना हो। जैसे कि किसी सॉल्यूशन को ब्लॉक कर देना, तो उसे समाधान को ही रोक देना, तो उसे ब्लॉक ऑफ कहते हैं। इडियम है, देख लीजिए। पैरेलल रियलिटीज़, अ फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू डिफरेंट experiences happening at the same time but under different circumstances, यानी दो अलग अलग चीज़ें
टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, दो अलग अलग एक्सपीरियंस जो हो रहे हों सेम टाइम में, लेकिन उनका जो सर्कमस्टांसेस है, हालात हैं, वो अलग अलग है, तो उसे कहते हैं पैरेलल रियलिटीज़। कन्फाइंड टू अ टेरिटरी इम्प्लाइज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड और हैविंग लिमिटेड मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना या फिर मूवमेंट को यानी उसके चलने फिरने को लिमिट कर देना। ओनली एवर गेट्स स्मॉलर हाईलाइट्स अ कंटिन्यूअस लॉस और रिडक्शन। इसका मीनिंग है ये उजागर करता है किस चीज़ को, लगातार लॉस होना या फिर कमी का होना, तो उसे कहते हैं ओनली एवर गेट्स स्मॉलर। आइए आप पढ़ते हैं न्यूज़ को। न्यूज़ है नो अदर लैंड, इसराइली पैलेस्टाइनियन डॉक्यूमेंट्री ऑन वेस्ट बैंक विंस। नो अदर लैंड नाम है, इसराइली पैलेस्टाइनियन डॉक्यूमेंट्री। ये डॉक्यूमेंट्री दर्शाया किस पर गया, वेस्ट बैंक पर। तो इसने क्या किया, जीता, अवार्ड जीता। विंस यहाँ प्रेजेंट फॉर्म में लाया गया है क्योंकि हेडलाइन को ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसका मीनिंग पास्ट टाइम होगा यहाँ पर, यानी कि वन के मीनिंग में कि उसने जीता इस डॉक्यूमेंट्री ने। लॉस एंजल्स नो अदर लैंड। अब इसके बारे में बता रहे हैं आगे। अ फिल्म अबाउट इसराइली डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पैलेस्टाइनियन कम्युनिटी वन द डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑस्कर संडे। नो अदर लैंड, अ फिल्म, एक फिल्म इसराइली डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट इसराइल डिस्प्लेसमेंट किसे कर रहे हैं, पैलेस्टाइनियन कम्युनिटी को, इसके बारे में बनाया गया। तो नो अदर लैंड इसका वर्ब है वन, कि इस डॉक्यूमेंट्री ने जीता द डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑस्कर, यानी ये नाम है पूरा, एक ऑस्कर अभी 2 मार्च को दिया गया कि इसको जीता संडे के दिन। एंड इट्स डायरेक्टर्स अपील टू द वर्ल्ड टू हेल्प एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्यूज द यूएस ऑफ ब्लॉकिंग सॉल्यूशन। एंड और इसके डायरेक्टर्स ने अपील किया टू द वर्ल्ड, दुनिया से, टू हेल्प, कि वो मदद करें, एंड द कॉन्फ्लिक्ट, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए अपील किया उन्होंने दुनिया से। एंड एक्यूज़, और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाया, किस पर, यूएसए पर। किसके लिए, ऑफ ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, के समाधान को बाधा वही डाल रहा है, यानी कि वो समाधान होने नहीं दे रहा है। द फिल्म्स को डायरेक्टर्स पैलेस्टाइनियन एक्टिविस्ट बेसल अदरा एंड इसराइली जर्नलिस्ट युवल अब्राहम spent 5 years making the film, showing Israeli soldiers tearing down homes and encroachment of Jewish settlers on the Palestinian community। के जो फिल्म के को डायरेक्टर्स हैं, सहयोगी डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन है, एक तो है फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट, उनका नाम है बेसल अदरा, और एक इसराइली जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है युवल अब्राहम। तो इन दोनों ने, अब इसका वर्ब है स्पेंट, इन दोनों ने 5 साल खर्च किए मेकिंग द फिल्म, इस फिल्म को बनाने में। शोइंग, और उन्होंने दिखाया क्या, इसराइली सोल्जर्स, जो इसराइल के सिपाही हैं, फौजी हैं, टेयरिंग डाउन होम्स, वो घरों को गिरा रहे हैं। और क्या दिखाया, एन इंक्रोचमेंट ऑफ जेविश सेटलर्स, और जो यहूदी बसने वाले हैं उनका नाजायज़ कब्ज़ा करने को दिखाया है। नाजायज़ कब्ज़ा कहाँ कर रहे हैं, ऑन द पैलेस्टाइनियन कम्युनिटी, पैलेस्टाइनियन कम्युनिटी पर वो नाजायज़ कब्ज़ा कर रहे हैं, या उसको दिखाया गया है कि नाजायज़ कब्ज़ा और घरों को जो गिराया जा रहा है, ये दोनों फ़लस्तीनी लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। द डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट्स द पैरेलल रियलिटीज़ इन विच द टू लिव अब्राहम विद हिज इसराइली नंबर प्लेट that lets him travel anywhere, Adra confined to a territory that only ever gets smaller for Palestinians। के डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट्स मीन्स उजागर करता है एक पैरेलल रियलिटीज़ को, यानी दो तरफ क्या चल रहा है, यानी एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है, जिसमें द टू लिव, 2 लोग रहते हैं। 2 लोग कौन कौन है, एक है अब्राहम विद हिज इसराइली नंबर प्लेट, उनके पास जो इसराइली नंबर प्लेट है, यानी चूँकि वो वहाँ के नागरिक हैं। डेट लेट्स हिम ट्रेवल, ये उनको इजाज़त देता है कि वो ट्रेवल करें, सफ़र करें, एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हैं वो। जबकि दूसरी तरफ अदरा है, कन्फाइंड, उनको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, टू अ टेरिटरी, एक ऐसे इलाके में, डेट ओनली एवर गेट्स स्मॉलर, जो क्या है, ओनली एवर गेट्स स्मॉलर, छोटा ही होता जा रहा है, फॉर पैलेस्टाइनियंस,
फ़लस्तीनियों के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में।